बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 1 एक बार फिर मैं आपको यूनिट 5 में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेस साइमा नसीर आपसे मुखातिब हूँ। बेटा जी, आज की नशिस्त में तीसरी नशिस्त में हम अपने तीसरे सेशन नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। सेशन नंबर 3 में हम सफ़ा नंबर 95 करेंगे। 95 की पढ़ाई करेंगे और इमला के अल्फाज कापी में लिखेंगे। सिर्फ हम 95 पढ़ेंगे क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी है, इसमें अल्फाज इमला के काफ़ी मुश्किल हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। ज़्यादा पढ़ा तो इसलिए हम जो है वो सिर्फ जो है वो अल्फाज सिर्फ एक पेज पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से रीडिंग भी आ जाए, पढ़ाई भी कर सको और आपको इमला के अल्फाज लिखने और पढ़ने दोनों आ जाए। इसलिए सिर्फ हम सफ़ा नंबर 95 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 94 हम स्किप कर रहे हैं, उसके ऊपर स्किप कर लिख दें, ठीक है, वो हम नहीं कर रहे। बेटा जी, सफ़ा नंबर 95 पे आ जाएं। सबसे पहले आप पेज बनाएं, CW, यहाँ आज की डेट लिखें और यहाँ क्या लिखेंगे, आज का दिन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में बता दूं। किसी गांव में एक लड़का रहता था और इस गांव के पास एक बड़ा सा पहाड़ था, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, बड़ा सा पहाड़ था। ये लड़का जो है ये अक्सर अपनी भेड़ और बकरियां चराने जो है वो पहाड़ के ऊपर घास वाली एरिया में, घास वाली जगह में घास चराने जो है वो पहाड़ के ऊपर ले जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के ने सोचा क्यों ना आज मैं सबको बेवकूफ़ बनाऊं। उसने ये सोच के वो पहाड़ के ऊपर टॉप पे गया और उसने चीखना शुरू कर दिया, शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ठीक है। जब ये सुना उसने तो जो गांव के लोग थे वो लोग सारे डंडे वगैरह लेकर भाग कर आए। उनने समझा या शेर ने लड़के को खा रहा है और या बकरियों को खा रहा है, उसकी भेड़ों को खा रहा है, तो वो भागते हुए आए। जब वो उस लड़के के करीब पहाड़ पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कहाँ है शेर, कहाँ। लड़के ने हंस कर कहा आहा हा। वो हंसने लगा और कहा कि मैंने तो सबको बेवकूफ़ बनाया, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। गाँव के लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हुए और वापस चले गए, ठीक है। दूसरे दिन फिर उसने यही हरकत की कि फिर वो पहाड़ पे चढ़ा और उसने फिर उसे शरारत सूझी और उसने फिर कहा शेर आया, शेर आया, और चीखना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव के लोग तमाम जो है फिर दौड़े हुए आए और उनने जो है दौड़ कर आए और उनने वो जो है तो लड़के को से फिर दोबारा पूछा शेर कहाँ है, शेर कहाँ है। तो लड़के ने कहा कि यहाँ जो है तो कोई शेर नहीं है, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था और आप सबको बेवकूफ़ बना रहा था। तो गांव के लोग वापस चले गए, ठीक है। तीसरे दिन फिर ऐसे ही किया लड़के ने। फिर जब अपनी बकरियां चराने या भेड़ें चराने पहाड़ पर आया तो उस दिन जो है वो सचमुच का असल में शेर आ गया, सचमुच का शेर आ गया। लड़का फिर चीखा शेर आया, शेर आया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस बार कोई भी उसके पास नहीं आया उसको बचाने और शेर उसकी कुछ भेड़ों को खा गया, ठीक है। बेटा जी, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो लोग आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे और आपकी जो सच बात होगी उसको को भी झूठ समझेंगे और वो समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठे के नाम से मशहूर हो जाओगे। इसलिए आपको कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। कहानी का अनवान है शेर आया, शेर आया। किसी गांव में एक लड़का रहता था, ठीक है। गांव को सर्कल करें, आप पेंसिल अपने हाथ में रखें, मेरे साथ साथ सर्कल करते जाएं। उस गांव के पास एक बड़ा पहाड़ था, पहाड़ को सर्कल करें। वो लड़का भेड़ों को पहाड़ के पास घास चराने ले जाता था। भेड़ों को सर्कल करें, घास को करें और चराने को करें। एक दिन उसने सोचा चलो सबको बेवकूफ़ बनाता हूँ। बेवकूफ़ को सर्कल करें। वो पहाड़ पर चढ़कर चीखा। क्या किया उसने, पहाड़ पर चढ़कर चीखा। चीखा को सर्कल करें। शेर आया, शेर आया, यानी उसने क्या चीखना शुरू किया कि शेर आ गया है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, साथ उसने कहा मुझे बचाओ। वो सब लोग ये समझने लगे कि शायद जो है शेर लड़के को खाने के लिए आ रहा है।
गांव के लोग भाग कर आए, बे बारी अल्फाज है, अलीफ है और गाफ है, भाग, इसको सर्कल करें। पूछा कहाँ है शेर, लड़के ने हंस कर कहा, हंस को सर्कल करें। हे नून और सीन है। आहा हा बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ को सर्कल करें। गांव के लोग नाराज होकर चले गए, ठीक है, गए, नाराज को सर्कल करें। ठीक है, आज के लिए बेटा जी इतना ही काफ़ी है। आज में बस ये 5 6 7 लाइन्स हैं। आपने ये रीडिंग भी करनी है, मामा को पढ़ाई भी इस करके बतानी है, और साथ इसके मुश्किल अल्फाज आपने याद भी रखने हैं, पढ़ने आए आपको, ठीक है, और आपको लिखने भी आए कि आपने कैसे, उसकी फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़, जैसे ये बे और बड़ी ये है, ये वाव है, नुक्तों वाला काफ और वाव जोड़ा हुआ है, ये पता होना चाहिए, ये फे है, ठीक है। बेटा जी ये जो इमला के अल्फाज हैं ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ऊपर सबसे पहले कापी में आपने पेज बनाना है, जमात का काम, यहाँ इस साइड पे आपने डेट लिखनी है, और अपनी लेफ़्ट साइड पे आपने आज का दिन लिखना है, ठीक है। पढ़ाई सरगर्मी में लिखने हैं इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज जो आपको मैंने सर्कल कराए हैं वही आपने लिखने हैं। अगर इसके अलावा भी आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। गाँव, पहाड़, भेड़ों, घास, चराने, बेवकूफ, चीखा, बाघ, हंस, नाराज, ठीक है। ये इमला के अल्फाज आपने पढ़ने भी हैं, आपको पढ़ने भी आए और लिखना भी आए, ठीक है। आज के लिए बेटा जितना ही काफ़ी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुमा आमीन।